सो हाय। आज मैं आप लोगों को सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो कि आगे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो आपको इनको जानना ज़रूरी है। सिंपली सबसे पहले बेसिक्स कि आपको ये टेबल जानना ज़रूरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के किस फंक्शन में कौन से एंगल को रखेंगे ताकि ये वाला आ जाए। ये बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमको टेबल बना के साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कॉसेक रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप मैथ्स की बुक में देंगे इनको थोड़ा डिसअरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन ये इस ऑर्डर से रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। सिंपली एंगल की बात करें तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे हम एंगल पे रखते हैं बेसिक टर्म्स पे। आपको और भी अंदर से एंगल निकालना सिखाएंगे, लेकिन आगे क्लासेस में अभी 10th के हिसाब से देखेंगे तो ये बेसिक है। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। इस ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर आपने इस ऑर्डर को याद रख लिया तो आप आगे की नीचे की टेबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली अगर हमने साइन 0 थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इनको याद कर लिया तो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू सिंपल होती है, जैसे साइन 90 की वैल्यू को आपने 0 पे रख दिया तो कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू को आपको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पे रख देना है। सिंपल आपको इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे रख देना है तो आपका सिंपली कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं बात करें हम 10 डिग्री की, 10 थीटा की, तो आप देख सकते हैं कि 0 डिवाइड बाय 1 0 होगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 इक्वल्स टू 1/√3। 10 थीटा की डिग्री में हम साइन बाय कॉस कर सकते हैं। इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। और अगर इस ऐसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे, इनको ऐसे करेंगे तो √3 आएगा। 1/0 करेंगे, नीचे अपॉन 0 है मतलब नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रख सकते हैं। यही बात करें उसके बाद आता है कॉट डिग्री, कॉट ए। तो कॉट ए में बात करें तो हम इसको सिंपली हम 10 को उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट आ जाएगा। हमको बस एक बार 10 को याद रखना है कि साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू 10 की वैल्यू होती है, और कॉट की वैल्यू 10 की उल्टी कर दें 1/10। कॉट की वैल्यू 1/10 कह सकते हैं। सिंपली ये आ जाएगा हमारा 1/0, 1/√3 अपॉन √3, 1/1। इनको करेंगे तो 1/10 आ सकता है। अब बात करेंगे हम सेक की। सेक में हमें याद करना पड़ेगा, वरना हम चाहे तो 10/कॉट भी कर सकते हैं, वो भी सेक होता है। या तो हम 10/कॉट कर ले तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी, या तो हम सिंपली याद कर ले 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइन। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमारा कॉसेक निकल जाएगा, वरना हमको सेक याद करना है जो 10/कॉट आता है। सिंपली अगर बताऊँ तो आपको साइन को याद करना है तो हम सब निकाल सकते हैं, वरना अगर आपको डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना है तो आप साइन को, 10 को और सेक को याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉस, कॉट और कॉसेक आराम से आ जाएगा। ये बेसिक टर्म्स है याद करने के लिए कि आपको कौन से एंगल पे कौन से डिग्री लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्व आएगा। अब हम बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल, हमें हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। हमारे हर क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, जिसमें ये होगी एक 90 डिग्री, ये होगी हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है, और ABC। अब हम बेस और परपेंडिकुलर कौन सा लें, ये हमारे डिपेंड करता है थीटा पे, कि हम थीटा किसको लेते हैं। ये हमें सबसे पहले याद रखना लगेगा, जो थीटा होता है वो हमेशा एक हाइपोटेनियस और एक बेस के साथ मिक्स रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा थीटा है, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो ये हमारा हाइपोटेनियस तो रहेगा, तो हम इसमें हम बेस लेंगे ये वाली चीज़ जो हमारी थीटा के साथ जुड़ी हुई है। अगर यही हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हमारा थीटा ये है, तो इसमें हम बेस किसे लेंगे, हम इसमें बेस इस वाली साइड को लेंगे, और हमारी ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये कुछ सिंपल टर्म है। हम थीटा को कहाँ पे लेते हैं, जिससे हमारा बेस और हाइपोटेनियस रहे। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगी 90 के सामने वाली, लेकिन हमारी बेस डिपेंड करती है कि हमारा थीटा कहाँ है। अब अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कि हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारा ये 90 डिग्री है, हमारी हाइपोटेनियस हमको दी नहीं है, हमें परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, और हमारा ये है थीटा 30 डिग्री। तो सिंपली हमारा ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। अब अगर हमें इसमें बात करें कि हमें हाइपोटेनियस और बेस निकालना है, तो हम सिंपली इस टेबल को सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6 हमारी NCERT बुक का 10th क्लास का। ये ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 6 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स में। ये देखिए, ये हमारा इसमें थीटा है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। अगर हमको निकालना है इसकी हाइपोटेनियस क्या होती है, बेस क्या होता है, तो हम इसमें से ढूंढेंगे। हमको निकालना है बेस और हाइपोटेनियस। सबसे पहले इनमें से भी पहले एक और रूल आता है, किसी चीज़ याद करनी पड़ती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक सिंपल तरीका है, आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको अपने मन से इसको बनाना है, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा हमारा टेन, ये हो जाएगा हमारा कॉट, ये हो जाएगा हमारा सेक और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। सिंपल बात करूँ तो अगर आपको ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन लगाना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा साइन से। हमको साइन यूज़ करना पड़ेगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहीं अगर आपको बेस के साथ हाइपोटेनियस रखना है तो आपको कॉस यूज़ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के साथ बेस रखना है तो आपको टेन यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बेस के साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ बेस करें तो बात बराबर होती है, टेन रखे कॉट रखे बात बराबर है। बात बराबर मतलब ये नहीं कि उसमें, हाँ अगर हम कॉट रखेंगे तो हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, और अगर हम टेन रखेंगे तो हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना पड़ेगा। ये सिंपल है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको इसमें निकालना है बेस, हमको दिया है परपेंडिकुलर और हमको निकालनी है हाइपोटेनियस। या तो हम पहले बेस निकाल सकते हैं या तो हम पहले हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हमको क्या निकालना है। अगर हम अभी हाइपोटेनियस निकालना चाहें पहले तो हम इसमें साइन रख सकते हैं, सिंपल। और अगर हम पहले बेस निकालना चाहें तो हम ये रख सकते हैं टेन की वैल्यू। अब हम पहले साइन की वैल्यू रख के देखेंगे सिंपल तरीके से, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। अब हाइपोटेनियस निकालनी है, हमको हाइपोटेनियस निकालनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमको दिए 5 सेंटीमीटर, हमारा थीटा 30 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, हमको वो निकालना है हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे पहले साइन 30, थीटा लगाना पड़ता है, थीटा हमारा 30 डिग्री हमको दे रखा है। और मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि साइन में हम लिखते हैं पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पे कॉस लगा देते, कॉस मतलब कॉसेक लगा देते तो हमको कॉसेक 30 लिखना पड़ता, लेकिन हम इसको उल्टा करते क्योंकि यहाँ पे देखिए उल्टा है, हम इसमें लिखते फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिलहाल अभी हम बात करें साइन 30 डिग्री की, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि साइन 30 कौन सा है, साइन 30 है 1/2। साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर हमको 5 दे रहेगा और हाइपोटेनियस हमारी हाइपोटेनियस ही रहेगी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारा एच आ जाएगा 5 2 10, 10 सेंटीमीटर। हमारी हाइट हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम एक और अब हमें निकालना है बेस। हम बेस और तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमें इस बार हाइपोटेनियस भी है हमारे पास, अब परपेंडिकुलर भी है, हमें सिर्फ बेस निकालना है। तो हम इसमें ये भी लगा सकते हैं 10, जिसमें हमारे पे परपेंडिकुलर बेस निकाल के हम निकाल सकते हैं 10। या फिर हम इसमें कॉस भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉस में भी बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा अभी। ये देखिए, सबसे पहले हम एक बार 10 लगा के देखते हैं सिंपल बेसिक टर्म्स में। 10 30, क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पे 30 दे रखा है तो हम हमेशा 30 यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे 10 30 की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू हमको दे रखी है 1/√3। तो हम 10 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा बेस इक्वल टू 5/√3। ये हमारा बेस आ गया। अब अगर बेस हमारा 5/√3 आ गया, हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें कॉस लगा दें। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 30 हम हमेशा यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा थीटा 30 दे रखा है, हम उसी के टर्म्स में हम बेस और परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर हमारा थीटा कोई और दिया होता तो हमको बेस और परपेंडिकुलर में छेड़खानी करनी पड़ती, लेकिन हमारा इसमें थीटा एक ही है तो हम इसमें एक ही चीज़ रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ कॉस 30 की, तो कॉस हमने निकाल रखा है ऐसे बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइड है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज इक्वल टू साइन 60, क्योंकि वो उल्टा होता है, साइन 60 कॉस 30 बन जाएगा, 45 ही रहेगा। उल्टा करके जो टेबल में आपको ऊपर बता रखा है ये देख सकते हैं, 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये 45 ऐसे, 30 ऐसे, 0 ऐसे। सिंपली अगर हमको 10 याद है तो हम कॉट में भी ऐसे उल्टा कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सेक में भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, अगर 10 और सेक निकालना है तो आपको मैंने बता रखा है, या तो डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, 10 अपॉन कॉट सेक आ जाएगा, फिर इन तीनों को याद कर लीजिए। ये सिंपल, इसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको कॉस 30 की वैल्यू दे रखी है √3/2 और हमको बेस निकालना है, बेस हमको निकालना है, और हमारा ये है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/√3 इज इक्वल्स टू 2b, b को नीचे 2 को नीचे भेजेंगे, इक्वल्स टू 10/2 अपॉन यहाँ पे √3 इक्वल्स टू b, 5 बचेगा, b इक्वल्स टू 5/√3 आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमारा 5/√3 आ रहा है, इसमें भी 5/√3 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, हम इसमें सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं। हमको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे PBH HHB, आप इसको कैसे भी याद कर लीजिए, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। अगर मैं इसको सिंपली 10 कॉस करके ना सॉल्व करूँ, साइन सॉल्व करके ना सॉल्व करूँ, मैं इसको कॉट का भी यूज़ रिलेशन कर सकता हूँ। देखिए
साइन है, साइन 30 निकाल रखा है। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो मैं अगर कॉसेक 30 लिखता हूँ तो इसमें हमको कैसे दे रखा है, h/p। हम इसमें दूसरी तरीके से देखेंगे, ये नीचे से शुरुआत है तो हम नीचे से देखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा h/p। और अगर हम h/p की बात करें तो हाइपोटेनियस कितनी, कॉसेक हाइपोटेनियस हमको दे रख निकालनी थी इस वाले में, साइन में हाइपोटेनियस निकालने को रखी है 5, हमारा p है। कॉसेक 60 की बात करें, मतलब कॉसेक 30 की, सॉरी कॉसेक 30 की वैल्यू हमने दे रखी है 2 होती है। 5 2 10, आंसर वापस वही आ जाएगा। आप कैसे भी यूज़ करें, आप इसको याद रखेंगे तो हम बता सकते हैं कि साइन और कॉस कब यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हम कौन से, कब हम उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस यूज़ करते हैं। एक सिंपल फंक्शन है, इसको हमें याद करना है तो हम इन सिंपल क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अब मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। थीटा हमेशा हमारा हाइपोटेनियस और बेस के साथ यूज़ होता है। हमारा बेस और परपेंडिकुलर हमेशा डिपेंड करेगा हमारे थीटा पे कि हमारे थीटा है कहाँ। हाइपोटेनियस हमारी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि वो 90 के सामने होती है, ठीक है। तो अगर जैसे हमारा थीटा यहाँ पे है तो बेस यहाँ पे हो जाएगा, थीटा अगर हमारा यहाँ पे है तो बेस हमारा ये हो जाएगा, ये रहेगी हमेशा हाइपोटेनियस। ये टेबल को मैंने बता चुका हूँ आपको। आपको साइन की वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी। कॉस में आप उल्टा कर सकते हैं, 90 को ऐसे 0 रख सकते हैं, 60 को 30 में, 45 पे रहेगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली कॉट को निकालना है तो आप 10 के साथ ऐसा उल्टा कर दीजिए, कॉसेक को निकालना है सेक के साथ यूज़ कर दीजिए, ठीक है। और ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हमको थीटा दिया होगा, हाइपोटेनस दी होगी, लेकिन हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। ये है हमारा रिलेशन, साइन इक्वल्स टू p/h, कॉस इक्वल्स टू b/h, टेन इक्वल्स टू p/b, कॉट इक्वल्स टू b/p, सेक इक्वल्स टू h/b एंड कॉसेक इक्वल्स टू h/p। h इक्वल्स टू हाइपोटेनस, b इक्वल्स टू बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स p। सिंपल है, आपको ये याद रखना है। आपका ये एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ये सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद हमारी थोड़ी अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आती है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कैसे करें किसी क्वेश्चंस में, तो आपको इस टेबल को याद रखना है। आपको मैंने थीटा का बता दिया और आपको इस चीज़ को याद रखना है। इस चीज़ के बाद आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज के लिए बस इतना ही। अगर आगे आपको इसमें कुछ समझ आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कुछ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त होगा इसको जानना होगा तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के और चैप्टर के मैथ्स के क्वेश्चन देखने हैं या फिर सॉल्व करना है या फिर सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता पहले चल जाए। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ, आप ये चीज़ें याद कर लीजिए तो आपकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी सॉल्व। थैंक यू।